क्लास 11th मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ी है, एक्स स्क्वायर वाली। अब यहां वो दोबारा कर रहे हो। एक्चुअली नंबर्स को है ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रियल और इमेजिनरी। तुमने पढ़ा होगा कभी बचपन में कि रूट में माइनस पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम इमेजिन कर लें कि अगर है तो क्या होगा। तो जो रूट -1 की वैल्यू है उसको हमने इमेजिन कर लिया और उसको नाम दे दिया आई। इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा आई। तो आई अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है, रूट -1। तो ये पहली बात आप याद रखना है इस चैप्टर में। जो नई चीज आप इसमें सीखोगे कि आई इक्वल टू रूट -1। अच्छा, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो -1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है। आई इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन है आई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1, तो रूट में -1 यानी आई। तो आपको अभी क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आई की वैल्यू -1 रूट में, और इसको आयोटा बोलेंगे। अब जो नंबर है, कोई भी नंबर, उसको दो इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम, ए प्लस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी एक पूरा नंबर है जिसमें ए रियल पार्ट है और ये जो बी है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जैसे 2 प्लस आयोटा 3, तो इसमें 2 रियल है और ये जो आयोटा 3 ये इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जेड। तो जेड का फॉर्मूला हो गया एक तरह से लिखने का, रिप्रेजेंट करने का मेथड, ए प्लस आयोटा बी। तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 5। इसमें रियल आर ई जेड 2 है और इमेजिनरी जेड का मतलब है 5। देखो आपको इस चैप्टर में क्या क्या, चैप्टर जो 5 है इसमें क्या क्या याद रखना है। एक कि आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट -1, और इसको बोलते क्या है, आयोटा। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी, एक वैल्यू, और दूसरा आयोटा क्यूब की वैल्यू हो सकती है -√-1, इस तरह से आयोटा क्यूब। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इस तरह से आयोटा की पावर अगर 19 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा कर लेंगे बेटा हम। हमेशा इवन और ओड में चेंज कर लेंगे इसे। तो ये हो जाएगा, आयोटा की पावर 18 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 9, हमेशा हर फॉर्मेट में, और इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर यानी -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। -1 की पावर अगर ओड है तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, तो ये -1 इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा। अगर नंबर्स में दिखाना तो -√-1। किसकी वैल्यू आई है, आयोटा की पावर 19 की। तो इस तरह से आयोटा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा, नंबर्स को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नंबर्स को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड यानी ए प्लस आयोटा बी। तो रियल जेड का मतलब है ए, और इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी पार्ट जो है इस जेड का, वो हो जाएगा बी। ठीक है। तो जैसे, अच्छा एक चीज और देखना, आपका एक Z1 है वो है ए प्लस आयोटा बी, और आपका एक Z2 है वो है सी प्लस आयोटा डी। बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर इस वाले। और आपको दे दिया कि Z1 इक्वल टू Z2 दे दिया, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी A इक्वल टू सी होगा एंड B इक्वल टू डी। रियल Z1 इक्वल टू रियल Z2 एंड इमेजिनरी Z1 इक्वल टू इमेजिनरी Z2। तो ये ध्यान रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होंगे आगे चल के। अब एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 5.1,
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 to 10 जो पार्ट्स हैं उनको आप a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा और इनटू में -3/5 आयोटा। तो पहले तो सोल्व कर लेंगे अभी से। 5 से कैंसिल 5, ये हो गया -3 आयोटा स्क्वायर, यानी -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 आया है। लेकिन हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? इस फॉर्मेट में। तो हम इसे लिखेंगे 3 प्लस 0 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में ये कह रहा है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। सिंप्लीफाई करना है। मैंने बताया था कि ओड और इवन ओड में चेंज कर लो। तो आयोटा की पावर 9 आयोटा 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 18 इंटू आयोटा। अब आयोटा 8 हमेशा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा, इस तरह से चेंज करेंगे हमने। आयोटा स्क्वायर यानी -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, -1 की पावर 4 1 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9 -1 इंटू आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा कैंसिल 0, देयरफॉर आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। ये आपका आंसर है। a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आयोटा की पावर -39, ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, यानी 1 अपॉन आयोटा की पावर 38 इंटू आयोटा, यानी 1 अपॉन आयोटा की पावर 2 और पावर में 19 इंटू आयोटा। 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 की पावर 19 इंटू आयोटा, 1 अपॉन माइनस आयोटा, यानी -1 अपॉन आयोटा। अपॉन में आयोटा कभी नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करते, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। तो ऊपर माइनस आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आंसर आ गया आपके पास आयोटा। तो इसे कैसे लिखोगे? देयरफॉर आयोटा की पावर -39 इक्वल टू 0 प्लस 1 आयोटा। तो ये आपका आंसर है। 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 इंटू आयोटा स्क्वायर, 7 आयोटा स्क्वायर। 21 प्लस 7 28 आयोटा, 7 आयोटा स्क्वायर यानी -1। 21 प्लस 28 आयोटा -7, 28 माइनस 7 14, तो 14 प्लस 28 आयोटा आपका सीधा ही आंसर आ गया। क्वेश्चन 5, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। तो ये करेंगे 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा 6 यानी माइनस आयोटा 7 आंसर। आयोटा को x की तरह लेके ट्रीट करो जब तक इसकी वैल्यू ना रखनी हो। जैसे -x -6x -7x हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। जब इसकी वैल्यू रख के सोल्व करनी है, अगर स्क्वायर है या i के अलावा कुछ भी और ये तो वैल्यू रखेंगे, सिर्फ i है तो वैल्यू नहीं रखेंगे। क्वेश्चन 6, ट्राई करना तो कुछ 1/5 ये मैं करा देता हूँ। आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5.2।
1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2। तो मैं रियल पार्ट को एक साथ लिख ले, 1/5 माइनस 4 रियल पार्ट हो गया, प्लस में 2/5 आयोटा और 5/2 आयोटा, 2/5 आयोटा माइनस आयोटा 5/2, ये अलग हो गया। तो मैंने इसे 5 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 5 4 जा 20/5 रियल पार्ट, प्लस इसमें से आयोटा बाहर लेके एलसीएम ले लिया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25 और आयोटा बाहर ले लिया। तो ये हो जाएगा माइनस 19/5 प्लस माइनस 21/10 आयोटा। तो ये आपका ए प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में आंसर आ गया। सेवंथ है क्वेश्चन 7, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर देंगे, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। तो 1/3 प्लस ये 4 प्लस ये 4/3 फिर प्लस आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3 माइनस आयोटा। पहले इन तीनों पे ये एक ब्रैकेट लगाते हैं और फिर इन तीनों पे एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, पता है। एलसीएम ले लेंगे 3, तो ऊपर 1 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचा उसका एलसीएम 3, तो 7 प्लस 1 माइनस 3, 4 12 13 और 4 17/3 प्लस 8 माइनस 3 5/3 आयोटा, तो आयोटा 5/3, ये आंसर है। एट्थ क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, तो मैं इसे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा, इसका स्क्वायर। अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस माइनस 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 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, -2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 यानी -1, तो ये हो गया -4। लेकिन हम इसे -4 नहीं लिखेंगे, हमें इसे किस फॉर्मेट में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी, तो -4 प्लस आयोटा 0 इंटू 0, इस फॉर्मेट में हम इसे आंसर को शो करेंगे। क्वेश्चन 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब है, तो आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब की, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी 1/a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/27 प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, 3 से 3 3 से 3, तो 1/27 प्लस आयोटा बच गया इन दोनों स्टेप्स का, प्लस 3 से ये 3 कैंसिल, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए कैंसिल कर दिया। कई बार बच्चे ऐसे जल्दबाजी में कर देते हैं, वो गलत है, इसलिए मैंने अलग अलग लिख के दिखाया है। तो 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 3 जा 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब, तो हमारे पास आ गया 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 27 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, हम कई बार कर चुके हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस आयोटा, तो 1/27
प्लस आयोटा -9 -27 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1/27 -9 एक ब्रैकेट में, प्लस में आयोटा -27 आयोटा दूसरे ब्रैकेट में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो 9 और 27 का एलसीएम, तो 1 माइनस 243 अपॉन 27 प्लस -26 आयोटा। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा -242 अपॉन 27 और -26 आयोटा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10th, -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। तो a क्यूब -2 क्यूब माइनस a स्क्वायर भी 3a² b। सब माइनस बाहर ही नहीं ले सकते, कॉमन ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। ले सकते हो, ऐसे भी कर लो, प्रैक्टिस तो सारी चीजों की होनी चाहिए। प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो मैंने a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 1/3 रूट आयोटा। तो ये हो जाएगा -8, क्यूब था तो माइनस रह ही गया, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस -3 × 4 1/3 आयोटा, प्लस माइनस -3 × 2 × 1/3 आयोटा × 1/3 आयोटा, -1/3 आयोटा × 1/3 आयोटा × 1/3 आयोटा। सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्लेन डायरेक्ट कर सकते हो। -8, 3 से 3 कैंसिल, -4 आयोटा, 3 से ये एक 3 कैंसिल, एक ऐसे ही रह गया। तो -2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3, -3 3 × 9 27 1/27 आयोटा क्यूब। वैल्यू रख दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। -8 -4 आयोटा, -2/3 -1, -1/27 माइनस आयोटा, -8 -4 आयोटा प्लस 2/3 प्लस 1/27 आयोटा। अब सेपरेट कर लो इन्हें, -8 प्लस 2/3 प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा। एलसीएम 3 -24 प्लस 2 प्लस एलसीएम 27 1 आयोटा माइनस -108 आयोटा। तो ये आंसर हो जाएगा इसके पास, इसका आपके पास -22/3 और ये प्लस माइनस -107 आयोटा अपॉन 27। क्वेश्चन 11, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बचपन में पढ़ते थे। जैसे x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x हो जाएगा, यानी x की पावर -1 हो जाएगा, ऐसे ही। तो यहाँ पे किसका निकालना है, z का, और z की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, ये है। तो अगर सिंपल मेथड से समझो, मतलब दोनों ही सिंपल है। एक मेथड तो ये है कि आप सीधा z आपको निकालना है z की पावर -1, यानी 1/4 - 3 आयोटा, z की पावर -1 यही है 1/z, यानी ये निकालना है। तो ठीक है, यही आंसर है। लेकिन आयोटा तो नीचे नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइज करेंगे 4 + 3 आयोटा से,
और 4 प्लस 3 आयोटा से। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9। तो हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25। अलग अलग करके रख दो इसे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा। ये आंसर आ गया। ये तो ठीक है। एक और मेथड है, फिर से बताओ। बोलो बेटा। Z मतलब मल्टीप्लीकेट इनवर्स, जेड आपको दे दिया, आपको जेड इनवर्स यानी 1 अपॉन जेड निकालना है। जेड इनवर्स यानी 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज 4 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा से करके सोल्व कर दिया, बस सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया हमारा। बस Z इनवर्स निकाल रहा है। हाँ, जेड इनवर्स। अब इसको फॉर्मूले के मेथड से कैसे निकालते हैं? जेड इनवर्स का ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला है। अभी इनका मीनिंग समझना। ये इसमें ये क्या है और ये क्या है। इस जेड पे जो बार लगा हुआ ना, इसका मतलब है कि जो जेड था, जेड क्या था आपका? जेड की वैल्यू थी आपकी 4 प्लस 3 आयोटा, और इस पे बार लगा देंगे तो इसमें आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। आयोटा प्लस में तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे था माइनस, आपके क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, तो अब ये इस पे बार लग गई तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा ये। और फिर ये इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब है इसकी वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऐसे निकालते हैं, इसमें जो रियल का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी 3 है, -3 लिख लो, -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 9 यानी एक तरह से 25। तो ये जेड का स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा √25 जेड। ये जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो अब जेड इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स हो जाएगा जेड बार यानी 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन √25। तो √25 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25 यानी 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा। सेम आंसर है, मेथड अलग अलग है। ये तो सिंपल अपना देसी मेथड है कि भाई रैशनलाइज कर दिया, ये हमने इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली और फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर दिया। तो दोनों मैंने बता दिए, ये ज्यादा बेस्ट है सेकंड वाला। बिल्कुल ही ना ध्यान रहे, फॉर्मूला कंफ्यूजन हो तो फर्स्ट वाले से कर दो।